भारत की एक ऐसी लड़की जो आपको जिंदगी जीने का नया तरीका सिखा देगी। क्या आप ऐसा खेल खेलना चाहेंगे जिसमें ऐसे रोड पर लेटकर जाना हो और ये लोग लड़की को ऐसे चारपाई में भगा के क्यों ले जा रहे हैं? वीडियो के लास्ट में पता चल जाएगा। अगले 5 मिनट में आपको इन सवालों के जवाब और ऐसे ही शॉकिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे दोस्तों, तो देखते रहिए वीडियो को आखिर तक। नंबर 10। वैसे जोश और जज्बे में हमारी छोरियां भी किसी अंग्रेजन छोरी से कम नहीं है। ये है मानसी जोशी। 23 साल की मानसी आज दुनिया के नंबर 2 पैरा बैडमिंटन चैंपियन है, जिन्होंने साल 2019 में विमेन सिंगल्स का गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया। अगर अभी भी आपका ध्यान इनके आर्टिफिशियल लेग से नहीं हट रहा है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मानसी बचपन से ऐसी नहीं थी। इनफैक्ट साल 2011 में इनके साथ वो भयानक हादसा न हुआ होता तो मानसी आज दूसरी सानिया होती। खैर किस्मत का लिखा तो मानसी ने काट लिया। उस हादसे की वजह से मानसी ने अपना एक पैर भी गवा दिया, लेकिन इस लेडी ने हिम्मत फिर भी नहीं हारी। एक पैर के सहारे ही अपने बचपन के शौक को जारी रखा और आज एक के बाद एक मेडल्स जीतकर पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में मानसी इंडिया का गौरव बढ़ा रही है। वाओ, द वंडर वुमन है ना दोस्तों। नंबर 9। अगर आप एक्सट्रीम स्पोर्ट्स के दीवाने हैं तो इस फैक्ट को जरूर देखिए। ये अमेरिका की मशहूर स्ट्रीट ल्यूक रेसिंग है। एक स्केटबोर्ड पर लेटा ये रेसर तेजी से नीचे जा रहा है। अब ये जानकर तो किसी की भी फट ही जाएगी कि इस वक्त इसकी रफ्तार लगभग 100 मील प्रति घंटा है। इतनी रफ्तार तो किसी कार की भी नहीं होती, खासकर जब वो पहाड़ों से नीचे उतरती है। वैसे डाउनहिल स्केटबोर्ड रेसिंग देखने में जितना खतरनाक लगता है, इस खेल के प्रोफेशनल खिलाड़ियों के लिए ये उतना ही आसान है। माइक सेंटायर जैसे ल्यूक रेसर इस खेल में 101.9 मील प्रति घंटे की रफ्तार को भी छू चुके हैं, जो अभी तक सबसे ज्यादा और एक अनब्रेकेबल स्पीड है। माइक बताते हैं कि अगेंस्ट द ग्रेविटी वाला ये स्पोर्ट एक निडर, बैलेंस और थोड़ी सी किस्मत का कॉम्बिनेशन है। जिसने इसे पा लिया वो ल्यूक रेसर बन गया। नंबर 8। चेहरे पर डिंपल्स पड़ने से स्माइल और भी खूबसूरत बन जाती है, पर क्या आप जानते हैं कि डिंपल पड़ना एक बॉडी डिसऑर्डर की वजह से होता है? जब बच्चे की मसल्स डेवलप हो रही होती हैं, तो कई बार चेहरे की मसल्स पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाती और जिस हिस्से में मसल्स अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती वहाँ डिंपल बन जाते हैं। तो अब आप डिंपल की खूबसूरती के पीछे के सीक्रेट को भी जान चुके हैं। नंबर 7। 13 अक्टूबर 1917 को पोर्चुगल में जो हुआ उसने वहाँ रहने वाले लोगों को खौफ में डाल दिया। पुर्तगाल में रहने वाले सभी लोगों ने उस दिन आसमान में सूरज को बादलों के बीच से जिगजैग लहराते एक बड़े गोले में धरती के करीब आते देखा और लोगों को लगा कि सूरज अब धरती से टकरा जाएगा, जिसे बाद में पेंटर्स ने पेंट करके जब दिखाया तो वैज्ञानिकों ने उसे सन हालो का नाम दिया, पर वो असल में क्या था ये आज तक कोई भी नहीं बता पाया है। नंबर 6। इंसान पैसे या फिर ताकत से बड़ा नहीं बनता, उसे महान बनाती है उसकी पर्सनैलिटी। इस फोटो को देखिए। दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान यानी अमेरिका का प्रेसिडेंट एक बच्चे के आगे झुका हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बच्चे की ये विश थी कि वो ओबामा सर के बालों को छूकर ये देखना चाहता है कि क्या उसके और ओबामा सर के बाल एक जैसे हैं या फिर नहीं। फिर क्या, अमेरिकी प्रेसिडेंट को जैसे ही ये बात पता चली, उन्होंने तुरंत उस बच्चे को अपनी हवेली पर बुलाया और उसकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी। यही नहीं, उस बच्चे के साथ उसकी फैमिली और फ्रेंड्स से भी ओबामा ने अपने ऑफिशियल रेजिडेंस पर मुलाकात की और उनके साथ खाना भी खाया। सोचिए, ओबामा के इस जेस्चर को क्या ये बच्चा जिंदगी भर भूल पाएगा? नंबर 5। एक व्यक्ति को पिज्जा देर से डिलीवर होने पर इतना गुस्सा आया कि उसने पिज्जा कंपनी की वेबसाइट को ही हैक कर लिया। ये बात है अमेरिका की और साल था 2015। अमेरिका की मशहूर पिज्जा कंपनी पापा जॉन वैसे तो समय से ही पिज्जा डिलीवर करती है, इसीलिए इसकी चेन्स पूरे अमेरिका में फैली हैं। लेकिन एक बार जब एक कस्टमर को पिज्जा लेट डिलीवर हुआ तो उसने गुस्से में आकर इसकी वेबसाइट को हैक कर लिया। इससे इनका पूरा बिजनेस काफी समय के लिए रुक गया और लाखों डॉलर्स का भी नुकसान हुआ। ये तो पता नहीं कि वो हैकर कौन था, लेकिन उसने पहचान के रूप में इसके ओनर को मैसेज जरूर किया और बताया कि वो नाजी है और उसने ऐसा क्यों किया, टाइम की वैल्यू क्या होती है, अब शायद आपको भी समझ में आ जाएगा। हालांकि पापा जॉन ने कुछ समय बाद वेबसाइट को रिकवर तो कर लिया, लेकिन वो कभी भी उसका पता नहीं लगा पाए जिसने उन्हें समय का पाठ पढ़ाया। नंबर 4। दोस्तों, आपको मशहूर बॉक्सर मोहम्मद अली याद है ना? उनकी एक अनोखी आदत थी, वो जब भी एक्सरसाइज करते थे तो कभी भी वो अपने पुशअप या सिटअप्स को गिनते नहीं थे। उनका कहना था कि इन्हें कभी भी शुरुआत से काउंट नहीं करना चाहिए, बल्कि इन्हें तब से गिनना चाहिए जब आपकी बॉडी में इनकी वजह से दर्द होना शुरू हो जाए। अली का मानना था कि जितना दर्द आपकी बॉडी बर्दाश्त कर पाएगी वही उसकी असली ताकत होगी। दोस्तों, इस बॉक्सर की सोच बताती है कि किसी भी काम की शुरुआत ये बिल्कुल भी तय नहीं करती कि इसका अंजाम कैसा होगा। नंबर 3। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट किसी और चीज के लिए भी दुनिया में नंबर 1 है और वो रिकॉर्ड है मोस्ट पॉल्यूटेड माउंटेन्स का। यस, ये पहाड़ ऐसी शर्मनाक लिस्ट में भी नंबर 1 है। वैसे ये बेशर्म रिकॉर्ड हम
इंसानों की वजह से बना है, जो खुद के रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में वहाँ खाने पीने की चीजें और सामान लेकर तो जाते हैं, लेकिन इससे निकलने वाला कचरा वहीं छोड़कर चले आते हैं। एक डेटा के अनुसार इस टाइम माउंट एवरेस्ट पर 50 टन कूड़ा मौजूद है, और अगर ये ऐसे ही जारी रहा तो वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट और दुनिया के सबसे ऊंचे कूड़े के पहाड़ गाजीपुर लैंडफिल में अंतर बता पाना भी मुश्किल हो जाएगा। नंबर 2, आपको पता है सांप एक ऐसा जानवर है जो ब्लास्ट हो जाता है, वो भी अपने आप। ये कैसे? वो ऐसे कि कई बार सांप लालच के चक्कर में अपनी औकात से बड़ा शिकार कर लेता है, जिसे वो जल्दी जल्दी निकल भी जाता है। तो होता क्या है कि जब वो शिकार पेट में डिकम्पोज होता है तो उस टाइम पर मीथेन और हाइड्रोजन जैसी गैसें निकलती है, जो कि सांप का एक नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है। लेकिन जब ये दोनों ही गैसेस जरूरत से ज्यादा हो जाती हैं, तो इससे सांप के पेट में एक स्पार्क होता है, और ये स्पार्क इतना भयंकर होता है कि इससे सांप का पेट ही फट जाता है। इससे हमने क्या सीखा? इससे हमने ये सीखा कि जो कहते हैं ना कि ज्यादा खाने से पेट फट जाएगा, तो ये कहावत बिल्कुल सच है। ज्यादा खाना हमारे पेट को नुकसान ही पहुंचाता है, फिर चाहे वो सुस्ती यानी लेजीनेस हो या फिर पेट में कोई बीमारी। नंबर 1, अगर आपको लगता है कि केवल भारत में ही गिल्ली डंडा और पतंगबाजी जैसे अनोखे खेल खेले जाते हैं, तो आपको ये देखना चाहिए। इसे कहते हैं बेड रेस। सही सुना, इंग्लैंड में मौजूद यॉर्कशायर वो जगह है जहां लोग सोने वाले पलंग पर बैठकर रेस लगाते हैं। साल 1965 में शुरू हुई ये रेस हर साल होती है, जहां कोई भी अपना बेड लाकर इस रेस का हिस्सा बन सकता है। बस आपके पास 6 लोगों की टीम और आपके बेड में व्हील्स लगे होने चाहिए। इसमें 5 लोग बेड को धक्का देते हुए इसे फिनिशिंग लाइन तक ले जाते हैं, जबकि एक मेंबर इस पर आराम से लेटकर अपने साथियों को लेफ्ट राइट डायरेक्शन बताता है। यही नहीं, इस बेड रेस की सबसे मजेदार बात तो यह है कि इसमें 1, 2, 3 लेवल भी है, जिन्हें एक के बाद एक पार भी करना होता है। आपको क्या लगा था कि आप इस रेस को आसानी से जीत सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। रोड से शुरू होकर इस बेड को पहाड़ों पर चढ़ाना होता है, और फाइनली पानी में बेड को नैया बनाकर इसे उस पार भी ले जाना पड़ता है, जहां आपका विनिंग प्राइज आपका वेट कर रहा होता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आपके शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। ऐसे ही वीडियोस लगातार देखते रहिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आपके शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। ऐसे ही वीडियोस लगातार देखते रहिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आपके शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। ऐसे ही वीडियोस लगातार देखते रहिए। धन्यवाद।